मेरा अब तक का जो अनुभव है वो यही कहता है कि अरेंज मैरिज की तुलना में लव मैरिज के मामलों में डिवोर्स के चांस ज्यादा होते हैं। तलाक लव मैरिज में ज्यादा होते हैं अपेक्षाकृत अरेंज मैरिज के। होता क्या है कि जो युवा ये समझते हैं कि वो प्रेम विवाह किए हैं, लड़के और लड़कियों के बीच, उन दोनों के बीच में प्रेम था और बाद में वो मैरिज कर लेते हैं, तो ये लव मैरिज जिसे कहते हैं, तो वो प्रेम नहीं होता है। प्रेम तो तब होगा जब दोनों के बीच में गहरा परिचय होगा, सहचर्य होगा, और जब तक गहरा परिचय नहीं होगा, कुछ दिन एक साथ नहीं रहेंगे। एक साथ का मतलब कि साथ में रहना नहीं, बातचीत, एक दूसरे को समझना, जानना, ये सारी बातें आती हैं, एक दूसरे के व्यवहारों को समझना। उसके बाद जब वो निर्णय लेते हैं तो वो शादी सफल होती है। उसमें भी बहुत सारी विफलताएं मिलती हैं। युवा शादी से पहले जितनी हसीन जिंदगी की कल्पना किए होते हैं, दरअसल शादी के बाद जिंदगी उतनी आसान नहीं होती। सब कुछ बनावटी होता है शादी से पहले, और शादी के बाद सब कुछ की पोल खुल जाती है, सब कुछ सामने आ जाता है। इसलिए मैं युवाओं को अक्सर कहता रहता हूं वीडियो में कि जब भी आपको प्रेम हो जाए, आप डेट पे जाते हैं या जैसे भी आप लड़की लड़के एक साथ मिलने जाते हैं, तो साथ में पानी का बाटल जरूर लेके जाएं। जब प्रेम होगा तो एक बरसात तो बनती ही है, उनके मुंह पे जरूर छींटा मारें ताकि मूल चेहरा सामने आ जाए। जो आपको अट्रैक्शन किसी को देख के है, उसके चेहरे को देख के है, तो अगर चेहरे की बनावट को देखकर, उसकी खूबसूरती को देखकर आपने जो हसीन कल्पनाएं की थी, आपका उस पर मन आ गया, वो कम से कम मूल चेहरा सामने आ जाएगा। अब मूल चेहरे को कैसे समझाना है, आपको समझना है। अगर मान लीजिए पानी के छींटे नहीं मारते, तो आप इससे भी समझिए कि जो उसका आधार कार्ड का फोटो होता है और जो उसका सोशल मीडिया पे फोटो होता है, फेसबुक का फोटो होता है, दोनों फोटो को जोड़ दीजिए और उससे 2 का भाग दे दीजिए, तो मूल चेहरा सामने आ जाएगा। जो आपको चमक धमक सोशल मीडिया पे लगाए गए फोटो पे होती है, दरअसल वो मूल चेहरा नहीं होता है। इसलिए मैं कहता हूं कि पानी का छींटा जरूर मार दो ताकि समझ में आ जाए कि उसका मूल चेहरा क्या है। इसलिए किसी के चेहरे को देखकर उस पर मर मिटना और उस पर फिदा हो जाना, शादी जैसा निर्णय ले लेना, ये समझदारी नहीं है। समझदारी ये है कि पहले हम जाने, उससे गहरा परिचय करें, फिर शादी जैसा निर्णय लें। शादी का निर्णय बहुत बड़ा निर्णय होता है, इसमें कभी भी जल्दीबाजी नहीं करना चाहिए कि बस प्रेम हो गया। प्रेम ऐसे नहीं होता है। जिसे प्रेम कहते हैं वो प्रेम नहीं है, वो भावनात्मक भूख होती है, और भूखा आदमी को जो भी मिलेगा वही उसे रुचिकर लगता है। आपने अक्सर हिंदी फिल्मों में देखा होगा कि जो नायक नायिका होते हैं उनकी लास्ट में शादी होती है, फूल माला बरसाए जाते हैं, तब तक लिख कर आता है द एंड। तो वो द एंड नहीं होता है, दरअसल वो द बिगिनिंग होता है। इसके बाद तो क्राइसिस शुरू होगी। अभी तक तो उनकी जो जिंदगी थी वो क्राइसिस वाली नहीं थी, वो बड़ी मस्ती से चल रही थी। लेकिन अब उनको सब कुछ स्वयं करना पड़ेगा, खुद का निर्णय लेना पड़ेगा। आपकी कुछ बातें पत्नी को अच्छी नहीं लगेगी, पत्नी की 2-4 बातें आपको अच्छी नहीं लगेगी, पत्नी ने का कुछ ऐसी आदतें होंगी जो देखकर बहुत गुस्सा आएगा, तो एक दूसरे को गुस्से को बर्दाश्त करना पड़ता है। आटा भी खरीद कर लाना पड़ता है, दाल भी खरीद कर लानी पड़ती है, सारी दिक्कतों को आपको झेलना पड़ता है। तब कभी कभी मन में गुस्सा आता है कि ये आदमी या ये औरत, इसके लिए मैंने शादी किया, इसके लिए मैंने अपना पूरा परिवार छोड़ दिया, परिवार से पूरे बगावत कर दी। तो ये सारी सिचुएशन आती है कि उस समय मन बड़ा दुखी हो जाता है कि मैंने ये निर्णय बहुत गलत कर लिया, मैंने शादी का निर्णय गलत ले लिया। और ऐसी स्थिति में अगर सामंजस्य नहीं बन पाता है, कोई परिवार का ऐसा सदस्य नहीं होता, क्योंकि शादी में परिवार की कोई अपीयरेंस होती नहीं है, कौन समझाएगा। अरेंज मैरिज में तो समझाने वाले लोग होते हैं, रिश्तेदार आ जाते हैं, रिश्तों को बचा लेते हैं। लेकिन लव मैरिज जो होते हैं उसमें कोई आपके बीच में भी नहीं आता, आपका खुद का निर्णय होता है। आप समझिए वो आपकी समस्या है, और जब बीच में कोई नहीं आता, कोई समझाने वाला नहीं होता, तो ऐसी शादियों के टूटने की संभावना अधिक होती है। और ऐसे मामलों को हमने बहुत देखा है, हमारे यहाँ बहुत सारे मामले आते हैं जिसको हमने देखा है कि उसमें अक्सर जो लव मैरिज, जो प्रेम विवाह है, उसमें टूटने की संभावना 2 साल 3 साल, कभी कभी तो 1 साल तक वो सरवाइव नहीं कर पाते हैं और शादियां टूट जाती हैं। बाद में ज्वाइंट पिटीशन आता है या कोई एक पक्ष आके 13
हिंदू विवाह नियम के अंतर्गत वो बात दाखिल करने को बाध्य होता है। तो शादी के पहले जब तक वो प्रेमी प्रेमिका हैं तब तक उनकी जिंदगी बड़ी हसीन होती है, सब कुछ ठीक होता है। लेकिन शादी के बाद वो सब कुछ गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि हमने देखा है, आपने भी देखा होगा कि जो प्रेयसी होती है वो पत्नी बन जाती है, और जब पत्नी बन जाती है तो वो पति होता है वो पत्नी की तरह, हमारा जो समाज है, जो पुरुषों का समाज है, उन पर एक अधिकार जमाता है, उनको लगता है वस्तु समझने लगता है, मशीन समझने लगता है, और महिलाएं आजादी चाहती हैं। एक समय ऐसा था कि दोनों एक पैरेलल थे, दोनों एक दूसरे को नाम लेकर पुकारते थे। अब कहीं समाज में वो नाम लेगी पत्नी तो उसका बुरा लगेगा, पति उसका नाम लेता है या उस पर दबाव बनाता है तो उसको बुरा लगेगा। लेकिन ये स्वभाव है, जब आ जाता है पति पत्नी के रिश्ते में, तो जो पत्नी होती है वो फिर प्रेयसी नहीं बन पाती, प्रेयसी तो पत्नी बन जाती है। तो ये भी एक बहुत बड़ा इशू होता है कि ऐसे रिश्ते नहीं चल पाते हैं। अपना मानना है कि अगर आप प्रेम विवाह करने को सोच रहे हैं तो इसमें जल्दबाजी न करें, एक दूसरे को समझें, सारे पहलुओं पर ध्यान दें कि शादी के बाद किस किस तरह की दिक्कत आएगी, आर्थिक समस्या आएगी, परिवार साथ नहीं होगा, और इन परेशानियों को हमें झेलना पड़ेगा। क्या आप उसके लिए तैयार हैं? यदि तैयार हैं तो प्रेम विवाह करिए, अन्यथा की स्थिति में ऐसे स्टेप को उठाने से बचिए, क्योंकि ये स्टेप बिना समझे पागलपन में किसी के चेहरे को देखकर फिदा हो जाना, पागलपन में उससे शादी कर लेना, ये कहीं से भी ठीक नहीं होगा। आज का क्षणिक सुख आपको कल निश्चित तौर पे दुख देगा, और आप उन लोगों की तरह लाइन में खड़े नजर आएंगे जो आज तलाक की डिग्री मांगने के लिए न्यायालय के चक्कर काट रहे हैं। हमारे पास भी बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी केसें हैं। जो मेरा अब तक का अनुभव है, जो मैंने देखा है, जो मैंने लोगों को समझाया है, चाहे सोशल मीडिया पे हो, चाहे सामने से, चाहे कोर्ट में, वो मैंने आपको साझा किया। आपने वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए आपको धन्यवाद। अगर आपका कोई सवाल होगा तो कमेंट सेक्शन में जाके सवाल जरूर करिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, अच्छी नहीं लगी हो तो डिसलाइक करिएगा और शेयर करिएगा। धन्यवाद।